फिल्मों के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ आज 66 साल के हो गए हैं। कभी मुंबई की 3 बत्ती चौल के 10x10 के एक कमरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले जैकी आज 212 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। बेटा टाइगर भी बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में से एक है। दिलचस्प बात तो ये है कि सफलता मिलने के बाद भी जैकी श्रॉफ अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों को नहीं भूले। 3 बत्ती की चौल में अभी भी उनका वो एक कमरे का घर है जहाँ अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करने वो जाते रहते हैं। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे अभी भी सुकून की नींद तो चौल के उसी कमरे में आती है। वही फिल्म स्टार जैकी की जिंदगी भी खुद कम फिल्मी नहीं रही। उनके पिता गुजराती थे, माँ कजाकिस्तान की। पिता काकू भाई श्रॉफ एस्ट्रोलॉजर थे। जैकी की जिंदगी के 31 साल 3 बत्ती की चौल में गुजरे। जब वे फिल्म हीरो के बाद सुपरस्टार बन चुके थे तब कुछ साल चौल में ही रहे। चौल के जग्गू दादा से मॉडल और मॉडल से हीरो बनने का उनका सफर खासा दिलचस्प है। वही जैकी अपनी तकलीफ के वो स्टार बनने से पहले के दिन के बारे में बताते हैं। जैकी कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे तो कभी फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे। एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इन्हें देखा और कहा, मॉडलिंग करोगे क्या? जैकी ने सवाल के बदले सवाल पूछा, पैसे दोगे क्या? इन 2 सवालों में हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। वहीं आज जैकी श्रॉफ के 66वां बर्थडे है तो इसी पर उनकी जिंदगी की कहानी के कुछ दिलचस्प किस्से भी जान लेते हैं। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 को मुंबई की चौल में हुआ था। इनकी मां रीटा सालों पहले कजाकिस्तान में हुए तख्ता पलट के बाद जान बचाकर लाहौर भाग आई थी। 1936 के आसपास कजाकिस्तान में जंग का माहौल था। उस समय रीटा का करीब 10 साल की थी। वहां रहने वालों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा था। जैकी की मां रीटा की 7 बहनें थी। ठंड से बचने के लिए उन लोगों ने शरीर पर लहसुन का पेस्ट लगाया था। गर्मी इतनी हुई कि पूरे शरीर पर बड़े बड़े पिंपल हो गए। जब सैनिक उन्हें मारने पहुंचे तो उन्हें लगा ये कोड है जो छूने से फैल जाएगा। गनीमत रही कि पूरे परिवार को छोड़ दिया गया। जान बचाकर 7 बहनें मां के साथ लाहौर आई और फिर दिल्ली और बंटवारे के बाद मुंबई रहने आ गई। यहाँ उनकी मुलाकात काकू भाई श्रॉफ से हुई थी। काकू भाई एक ज्योतिषी थे। दरअसल काकू भाई एक बेहद रईस परिवार के थे और स्टॉक मार्केट के बड़े शेयर होल्डर भी थे। हालांकि एक बार उनसे सारे पैसे डूब गए और परिवार रास्ते में आ गया। 17 साल की उम्र में काकू भाई ने रोजी रोटी कमाने के लिए घर छोड़ दिया। मुंबई की चौल में रहते हुए उनकी मुलाकात रीटा से हुई और दोनों ने शादी कर ली। चौल में रहते हुए रीटा ने 2 बच्चों को जन्म दिया जिसमें जैकी श्रॉफ छोटे बच्चे थे। जैकी का बचपन और जवानी 3 बत्ती स्थित चौल की 10x10 की खोली में ही बीती। चौल में 7 खोली थी जिनमें करीब 30 लोग रहते थे और नहाने के सिर्फ 3 बाथरूम थे। रोजाना बाथरूम जाने के लिए लाइन में लगना आम बात थी। इस चौल से जैकी को इतना लगाव है कि वो आज भी समय निकालकर वहां चले जाते हैं और उस दौर के दोस्तों से मिलकर आ जाते हैं। जैकी श्रॉफ के बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे। वो हमेशा चौल के लोगों की मदद के लिए तैयार खड़े रहते थे। किसी को भी मदद चाहिए होती तो उनके पास चले जाते थे और उनके पूरे 3 बत्ती इलाके में अच्छी पकड़ थी। जैकी श्रॉफ का जीवन इतने संघर्षों में बीता है कि जैकी श्रॉफ ने मूंगफली बेचकर भी दिन निकाले हैं। जैकी श्रॉफ चौल में रहते हुए फिल्में का इंतजार करते थे कि कब फिल्में आए और पोस्टर चिपकाने का काम उन्हें मिले। वहीं सिनेमा घरों के बाहर मूंगफली बेचकर भी उन्हें चंद रुपए मिल जाते थे। वहीं 1968 में उनके बड़े भाई की मौत उनकी आंखों के सामने हो गई। एक दिन जैकी ने चौल में सुना कि कोई समुद्र में डूब रहा है। भीड़ हटाते हुए जब जैकी नजदीक पहुंचे तो देखा कि वो डूबने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई ही है। 10 साल के जैकी ने बड़े भाई की तरफ तार फेंका लेकिन वो तार भाई के हाथ से फिसल गया। जैकी की आंखों के सामने ही उनका बड़ा भाई डूब गया। दरअसल जैकी के भाई ने जब एक आदमी को डूबते हुए देखा तो खुद पानी में छलांग लगा दी थी जबकि उन्हें खुद तैरना नहीं आता था। मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले जैकी के भाई को मिल में नौकरी लगी थी। बड़े भाई की मौत से जैकी पूरी तरह टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने खुद भाई की जगह लेने का फैसला लिया। जैकी खुद पूरे चौल में लोगों की मदद किया करते थे। वहाँ गरीबी में बीते जीवन में जैकी ने बताया कि घर में पहले ही पैसों की तंगी थी। ऐसे में पिता के लिए हमारी पढ़ाई का खर्च उठाना काफी मुश्किल था। जब 10वीं के बाद घर वालों के पास पैसे नहीं थे तो जैकी की माँ ने अपनी साड़ियाँ और घर के बर्तन बेच दिए जिससे वो आगे की पढ़ाई कर सके। वहीं 11वीं के बाद जब कॉलेज के पैसे भर पाना मुश्किल हुआ तो जैकी ने पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और ऐसे ही एक दिन आया जब जैकी बस स्टैंड खड़े थे। जैकी श्रॉफ घर खर्च में हाथ बटाने के लिए ट्रेंड विंग्स नाम की रामपट रोड की एक ट्रेवल एजेंसी में काम करने लगी। एक दिन बस स्टॉप पर खड़े जैकी पर एक शख्स की नजर पड़ी। उसने पूछा कि आप क्या करते हो? जैकी ने बताया कि वो ट्रेवल एजेंसी में है। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का आदमी था जिसने कहा कि तस्वीर कर क्लिक करवाने के बदले पैसे मिलेंगे। जैकी सुनकर खुश हो गई और कहा कि मुझे भी काम दे दो और तभी बात बन गई। जैकी के अगले दिन नेशनल एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को में बुलाया गया। जैसे ही जैकी पहुंचे तो वहां उनके कपड़ों का नाप लिया गया। उन लोगों ने कहा हम आपको मॉडल बना रहे हैं और इस काम के लिए जैकी को 7,000 रुपए मिले थे। ये पैसे जैकी ने आकर अपनी माँ के हाथ में दिए और कहा माँ मैं जॉब छोड़कर कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जहाँ मेरी तस्वीरें निकालने के पैसे मिले। जैकी की माँ मान गई और जैकी ने ट्रेवल एजेंसी की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद जैकी को लगातार काम मिलने लगे। मॉडलिंग करते हुए जैकी की दोस्ती सुनील आनंद से हुई जो
देव आनंद के बेटे हैं। जैकी ने एक दिन उनसे कहा कि मैं आपके डैडी से मिलना चाहूँगा, मैं उनका बड़ा फैन रहा हूँ। जब जैकी देव से मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल जरूर दूंगा। जैकी श्रॉफ को देव आनंद की फिल्म में सेकंड लीड रोल मिला था। 15 दिनों बाद देव आनंद ने जैकी से कहा कि वो रोल मैंने मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया, मैं तुम्हें दूसरा रोल दे दूंगा। जैकी को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिला। शुरुआत में काम अच्छे से नहीं कर पाने पर जैकी को खूब डांट भी पड़ी। वो फिल्म थी 1982 की स्वामी दादा। इसके बाद सुभाष घई ने जैकी को फिल्म हीरो पे काम दिया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और जैकी हीरो बन गए। साल दर साल बेहतरीन फिल्में देते हुए जैकी फाइनली स्टार बन गए। वहीं कई फिल्मों में नजर आने के बाद भी जैकी चोल में ही मां के साथ रहते थे। उन्हें यहाँ बाथरूम जाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, क्योंकि पूरे चौल में सिर्फ 3 ही बाथरूम थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डायरेक्टर उनके इंतजार में कई घंटों तक चौल तो कभी बाथरूम के बाहर इंतजार करते थे। जैकी भी कई बार बहाना कर लाइन तोड़कर बाथरूम चले जाते थे। जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में आने के बाद आयशा श्रॉफ से शादी की थी। हालांकि उन्होंने आयशा से शादी करने का फैसला कब से ही कर लिया था। आयशा एक रईस खानदान की लड़की थी और जैकी उस समय 3 बत्ती की चौल में रहने वाले एक मामूली लड़के। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब आयशा 13 साल की थी। एक दिन स्कूल बस के गेट पर खड़ी हुई आयशा पर जैकी की नजर गई। जैकी दौड़कर पास गई और अपना परिचय दे दिया। उसके बाद दूसरी मुलाकात दोनों की कैसेट रिकॉर्डिंग शॉप में हुई, जहां आयशा कुछ रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुंची थी। जैकी ने उनकी मदद की तो आयशा भी उनसे इंप्रेस हो गई। उन्होंने सोच लिया था कि वो भी इसी लड़के से शादी करेगी और इस तरह इन दोनों की शादी हुई। इसके बाद जैकी की एक फिल्म बनाई जिसमें उनकी सारी जमा पूंजी लग गई और वो फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो और जैकी फिर से नीचे आ गई। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वे खुद का घर वापस बनाएंगे और माँ को उन्होंने खुद का घर बनाकर वापस दिया। वहीं स्टार बनने के बाद जैकी ने गरीबों के हित में कई सारे काम किए, कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाए, कई जरूरतमंद लोगों को इलाज करवाया। आज जैकी की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा होता है। जैकी ने पुराने घर की जगह 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर तक दे रखा है, ताकि जब भी जरूरत हो वो जैकी को कॉल कर सके और उन्हें बता दे। कई भिखारी आज भी उन्हें मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी उन्हें तुरंत मदद के लिए पहुंचते भी है। 5 मार्च 2021 को जैकी ने लोनावला के एक एनिमल शेल्टर में एम्बुलेंस तक दान दी थी। तो ये थी जैकी के जीवन की संघर्षमय कहानी, जिसमें उन्होंने पैसों के लिए मूंगफली बेची और पोस्टर तक चिपकाया। और आज वही जैकी श्रॉफ 212 करोड़ की संपत्ति के मालिक है और अब जैकी करोड़ हर फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए की फीस भी चार्ज करते हैं।